आखिर क्यों हुए भगवान परशुराम के आगे हनुमान श्री राम और कृष्णा नतमस्तक। दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों, भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 संतानों में चौथे पुत्र थे। परशुराम को भगवान शिव के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने राजाओं द्वारा किए जा रहे अन्याय, अधर्म और पापों के विनाश के लिए जन्म लिया था। ये 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं जो धरती में आज भी मौजूद हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं भगवान परशुराम से जुड़े वह रहस्य जो हर कोई नहीं जानता, साथ ही उनसे क्यों सभी देवी देवता डरते हैं। तो वीडियो में एंड तक बन रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पौराणिक कथा और ग्रंथों के अनुसार एक बार परशुराम की माता से एक अपराध हो गया था, जिससे क्रोधित होकर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों से माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया। आदेश सुनकर परशुराम के सभी भाइयों ने माता का वध करने से मना कर दिया, लेकिन भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां की वध किया थी। दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जी भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए थे, लेकिन भगवान गणेश जी ने उन्हें मिलने से रोक दिया था। इस बात से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। दांत टूटने के बाद से गणेश जी का एक दंत नाम प्रचलित हुआ। दोस्तों, रामायण काल में सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा धनुष तोड़ने के पश्चात जब परशुराम क्रोधित होकर सभा में आए थे, तब भगवान राम और लक्ष्मण का परशुराम के साथ संवाद हुआ था। इसके बाद भगवान राम ने उनका सम्मान करते हुए अपना चक्र उन्हें सौंपा था। वही सुदर्शन चक्र को भगवान परशुराम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण को वापस दिया था। परशुराम जी अस्त्र शस्त्र के ज्ञानी थे। उन्होंने कई बड़े योद्धाओं और महापुरुषों को शिक्षा भी दी है। इन्हीं में से एक शिष्य कर्ण भी थे, जिन्होंने परशुराम जी से झूठ बोलकर शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। जब परशुराम जी को कर्ण के झूठ के बारे में पता चला था, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और कहा था कि जिस झूठ के बल से तूने विद्या ग्रहण की है, वही विद्या जरूरत पड़ने पर भूल जाएगा। इसलिए महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण शस्त्र चलाते वक्त मंत्र भूल गए थे और पांडवों द्वारा उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, आर्षियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं आर्षि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय के मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने आर्षि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है।
लेकिन सहस्त्रार्जुन कहां मानने वाला था। सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। दोस्तों, परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मति पहुंचे, जहां परशुराम और सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु फरसा से काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह है वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। दोस्तों, भीष्म पितामह का नाम भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में लिया जाता है। वह द्वापर युग में जन्मे थे। उनका जन्म हस्तिनापुर में तब हुआ था जब महाराजा शांतनु से गंगा जी ने विवाह किया। गंगा जी की कोख से ही भीष्म जन्मे। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गई थीं, तो भीष्म को उन्हें सौंप गई थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वह पितृभक्त थे। इसके साथ ही वह गुरु भक्त भी थे। परशुराम जी उनके गुरु थे। भीष्म ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जो बहुत दुष्कर थी। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गई थीं, तो शांतनु दुर्बल होने लगे थे। दोस्तों, भीष्म से पिता का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने सत्यवती नाम की युवती से पिता का विवाह कराया। उस दौरान भीष्म ने एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली थी कि वह खुद शादी नहीं करेंगे और राजा भी नहीं बनेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से धरती कांपने लगी। तब राजा शांतनु ने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वर दिया। उन्होंने भीष्म से कहा, जब तक तुम खुद न चाहो मृत्यु नहीं आएगी। महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन है। दोस्तों, भीष्म का परशुराम से युद्ध भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण ही परशुराम जी से उनका युद्ध हुआ। दोनों के बीच 21 दिनों तक द्वंद्व युद्ध चला था। परशुराम जी अनेक अस्त्रों के झांता थे, लेकिन वे भीष्म को परास्त नहीं कर पाए। अंत में परशुराम जी को ही युद्ध भूमि से हटना पड़ा। गुरु से युद्ध के बाद भीष्म का मान और बढ़ गया था। हालांकि आगे चलकर जब भीष्म का अपने ही वंश में जन्मे अर्जुन से सामना हुआ, तो वे अर्जुन को नहीं हरा पाए। अर्जुन भीष्म को पितामह कहते थे। भीष्म के ही मित्र द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। उन्होंने कहा था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा। इसके अलावा अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में थे, इसलिए भीष्म अर्जुन से हार गए। दोस्तों, भगवान परशुराम जी इतने न्यायप्रिय थे कि उनके आगमन से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। वह सामाजिक समानता, मानव कल्याण के प्रबल पक्षधर थे। जब जब आतंकताइयों ने तप के द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल अधर्म पूर्वक किया, जिससे समस्त मानव जाति उनकी अनीतियों, अन्याय एवं अत्याचारों से दुखी हुई, तब तब भगवान ने धर्म पूर्वक उन अधर्मियों का नाश किया तथा शाश्वत मानवीय धर्म की स्थापना की। इसलिए भगवान परशुराम जी ने सदैव यह प्रयास किया कि इस शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञान को सुपात्र को प्रदान किया जाए, ताकि धर्म की अभिवृद्धि हो। परंतु जिस प्रकार विश्वासघात से कर्ण ने भगवान परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर अधर्म के कार्य में दुर्योधन का साथ दिया, इससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान प्रदान करने के जो मापदंड परशुराम जी ने स्थापित किए, वे कितने प्रामाणिक थे।
भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त शारंग धनुष महर्षि ऋचुक ने अपने पौत्र परशुराम जी को प्रदान किया। ब्रह्मर्षि कश्यप तथा महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त कर भगवान परशुराम समस्त शस्त्र एवं शास्त्रों के झाता हुए। कलयुग में होने वाले भगवान के 10वें कल्कि अवतार में भी भगवान कल्कि को भगवान परशुराम जी द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। परशुराम जी के निर्देशानुसार भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या कर उनसे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको भगवान परशुराम से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।